जय जय श्री हितहारी, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय हरिवंश। गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय हरि। सेवकवाणी तृतीय प्रकरण, नाम प्रताप जश। चल रहा है प्रसंग, गुरु उपदेश चलो यही रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। प्रेम मूल यह नाम है। यदि गुरुदेव के उपदेशानुसार उनकी बताई हुई रस रीति पद्धति से चलोगे तो अपने आप हो ही जाएगा श्री हरिवंश नाम में प्रेम और हरिवंश चरणों का दृढ़ आश्रय। जो प्रेम है नवनिवृत्त निकुंज का, ये बड़ा गुप्त है, गुप्त रीति आचरण, ये गुप्त है। ये गुप्त प्रेम अन्य नामों से या अन्य मंत्रों से प्रकाशित होने वाला नहीं। ये नवनिवृत्त निकुंज का अगर होता तो ये सब आचार्य हैं, श्री शुकाचार्य, नारद जी आचार्य, ब्रह्मा जी आचार्य, देवादिदेव महादेव वैष्णवाचार्य, ये सब आचार्य हैं। फिर इनके लिए रहस्य न बताया जाता, यह नारदाजे सुकैर अगम्यम न कहा जाता। इसका मतलब है नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम, प्रेम मूल यह नाम है। यह हरिवंश नाम ही प्रिया जू के श्री अंगों के श्रृंगार करने की सामर्थ्य वाला प्रेम प्रकट करता है। यह हरिवंश नाम, प्रेम मूल यह नाम है। जब गुरु जी के उपदेश के अनुसार बताई हुई रस रीति से चले तो हरिवंश नाम में प्रेम और हरिवंश चरणों का दृढ़ आश्रय। हरिवंश नाम ये प्रेम का मूल है। अब प्रेमी रसिक जपत यह नाम, अब वो रसिक की पदवी प्राप्त हुआ जो हरिवंश रस रीति से चला। हरिवंश नाम में, हरिवंश चरणों में प्रीति हुई तो उसको अब साधु संत महात्मा भक्त नहीं कहते, अब उसे प्रेमी रसिक कहते हैं। इसीलिए सेवक जी ने अब लिखा प्रेमी रसिक जपत यह नाम। तो प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहां रहा है। अब उसकी स्थिति ऐसी जगह हो गई जहां महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी रहते हैं, हित सजनी के रूप में प्रियाजू के पार्श्व में निरंतर सेवा परायण जो हितजू महाराज हैं, जहां सहचरी रूप से विराजमान है वहीं सहचरी बपू से उसकी स्थिति वहां हो जाएगी। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन, प्रेम में ऐसी उमंग आई कि देह भाव विस्मृत हो गया, पांचों भूले देह सुधी। अब वो सहचरी बपू से जहां हरिवंश महाप्रभु विराजमान है वहां उसकी स्थिति हो गई।
बोले जब ये प्रेम हृदय में प्रकाशित होता है, हरिवंश नाम जनित, अलग अलग प्रेम के बहुत स्वरूप हैं, ये जो हरिवंश नाम जनित प्रेम प्रकाशित होता है, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। प्रेम जब हरिवंश कृपा करी, जब हरिवंश कृपा करी, जब हरि अब हरिवंश नाम से प्रकट हुए प्रेम में उसका मन बह गया। प्रवाह, प्रेम का एक प्रवाह, प्रक्षण वर्धमानम। अब जब उसका मन, उसका चित्त हरिवंश नाम जो प्रेम मूल है उसके रटन के प्रवाह में, जो प्रेम का प्रवाह बहा, उसमें उसका मन फंस गया। अब जिसका प्रेम प्रवाह में मन फंस जाता है, न वो लोक की मानता है, लोक रीति, और न वेद रीति। बड़े महापुरुष भी हैं श्री सुंदरदास जी महाराज, उन्होंने वर्णन किया है, प्रेम लाग्यो परमेश्वर सो, तब भूल गयो सब ही घर बारा, और ज्यों उन्मत्त फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर समारा। सांस उठे सब रोम, चले दृग नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवधा विधि, छा कि पर्यो रस पी मतवारा। जब प्रभु से प्रेम प्रकट हो गया तो भूल गयो सब ही घर बारा। शरीर से लेकर के शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन सब से दूरी हो जाती। दूरादपास्य सुजनान, ज्यों उन्मत्त फिरे जित ही तित। ऐसा आनंद है कि कहां जा रहे हैं, कहां जाना, इसका होश भी नहीं है। नेक रही न शरीर संभारा। अब शरीर की जो खान पान विविध प्रकार की संभार है, नेक भी चिंता अब शरीर की नहीं। सांस उठे सब रोम, चले दृग नीर अखंडित धारा। आंखों से आंसू बह रहे, हा प्रियाजू, हा लाडली लाल। ऐसे श्वास उश्वास में सुंदर कौन करे नवधा विधि। अब जो अन्य विधि निषेध की बात तो जाने दो, नवधा भक्ति का भी विधि विधान अब वो सब भूल गया। छा कि पर्यो रस पी मतवारा। अब वो नवधा भक्ति का जो परिणाम है, प्रेम लक्षणा भक्ति, उसका रस पी करके वो मस्त हो गया, मतवारा हो गया है। बोले न लाज कान लोक की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जक्षते डरे। सुने न कान और की, दृशे न और इच्छना, कहे न कछु और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। यहां कह रहे हैं कि तब क्यों लोक वेद शुद्ध हुए। सुंदरदास जी कहते हैं, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो वेदान्य प्रसन्नस्ते स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वो केवल प्रेम में डूबा हुआ वेदातीत स्थिति को प्राप्त वेदों का भी त्याग कर देता है। वेद के जो विधान है उनका भी वो अतिक्रमण कर देता है, और ये वेदातीत स्थिति है। तीन लोकों की लाज नहीं कि कौन क्या कहेगा, न वेद को कहो करे। अब यह भी शंका नहीं कि मैं स्मशान में घूम रहा हूं, कहीं भूत प्रेत न लग जाए, कोई देव यक्ष ना विरोधी बन जाए। किसी के कान में बात ही नहीं सुनाई देती, ना वो अपनी बात कहता है, ना किसी की बात सुनता है। द्रवय ना और इच्छना
हृदय में कोई और कामना जागृत होती ही नहीं। काहे न कछु और बात भक्ति प्रेम लक्षणा, और कोई बात नहीं, अगर बात होगी तो केवल प्रभु की चर्चा होगी। प्रेम अधीनो छाक्यो डोले, क्योंकि क्यों ही वाणी बोले। जैसे गोपी भूली देहा, ताको चाहे जासो नेहा। जैसे गोपी देह विस्मृत, परिवार विस्मृत, भोग विस्मृत होकर श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली हो गई, ऐसे प्रेमी रसिक प्रिया प्रीतम के प्रेम में छका हुआ लोक वेद सबका त्याग कर देता है। जैसे मछली बिना जल के, नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे। जैसे छोटा बालक जो भी अन्न प्राशन नहीं हुआ, वो केवल मां के दूध से ही पोषित होता है। पीर जाके औषधि बिनु, जैसे कोई रोग है उसकी औषधि ही उस रोग की पीड़ा को मिटा सकती है, तो कैसे रहो जात है। मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, रोगी बिना औषधि के नहीं रह सकता, बच्चा बिना मां के दूध के नहीं रह सकता। चातक जो स्वाति बूंद, जैसे चातक केवल स्वाति का बूंद पीता है। चंद को चकोर जैसे, जैसे चंद्रमा से प्यार चकोर करता है। प्यार करके निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है। अपने प्यारे को सुख देना, अपने प्यारे से मिलने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की जाती। चंद्रमा से चकोर प्यार करता है। अब चंद्रमा आकाश में रहता और चकोर भूमंडल में रहता है, भूमि पे रहता है। चकोर ने विचार किया कि कैसे चंद्रमा से मिला जाए। उड़ के तो मिल नहीं सकता हूं, तो मर के मिलूंगा। चकोर मीठो कहा अंगार में जाए चकोर चबाए। चकोर का आहार अंगार है, अंगार खाता है, जलता हुआ अंगार खाता है चकोर। चकोर पक्षी का आहार है जलता हुआ लाल अंगार खाता है। क्यों? क्योंकि मैं जलकर भस्म हो जाऊं, और जब भस्म हो जाऊंगा तो चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। कभी पशुपति भगवान देवादिदेव महादेव चिता की राख लगाते हैं, तो मेरे शरीर की राख अगर लगा लेंगे तो मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। मैं मरकर के राख बनकर अपने प्रीतम चंद्रमा से मिल जाऊंगा। चंद को चकोर जैसे, ये अपनी कामना की पूर्ति कराना, अपनी बात रख करके अपने प्यारे को परेशान करना, अपने प्यारे से नाना प्रकार की चाह रखना, ये स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। प्रेम होता है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इसे प्यार नहीं कहते। अपनी अनुकूलता को पुष्ट कराना, इसे प्यार नहीं कहते। प्यार कहते हैं प्यारे की अनुकूलता को पुष्ट करना। हम कह रहे हैं कि आप जाइए, वहां खड़े हो जाइए। आपको यहां बैठने में सुख मिलता है, लेकिन वहां खड़े होने में मुझे सुख मिलेगा। आप तुरंत उठ के चल देंगे। अगर प्यार करते हैं तो तुरंत उठ के चल देंगे। जाओ, उसको वहां भेजो, तुम वहां बाहर खड़े हो। तुमको हमारे पास रहने से तुम्हें सुख मिलता है, लेकिन तुमको दूर खड़े करके उससे मिलने से हमें सुख मिलता है, इसलिए आप तुरंत उठ के चले जाए। प्यार एक अलग चीज है। जैसे औषधि के बिना रोग निवारण नहीं होता, ऐसे स्वाति बूंद के बिना चातक की प्यास नहीं बुझती, ऐसे चंद्रमा के बिना चकोर जीवित नहीं रह सकता। चंदन की चाह कर सर्प अकुलात है। जैसे चंदन से लिपटने के लिए सर्प व्याकुल रहता है। निर्धन को धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे, ऐसी जाके चाहता को कछु सुहात ना। प्रेम को भाव ऐसो, प्रेम तहा नेम कैसो, सुंदर कहती है प्रेम ही की बात है। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है, कुछ भी ना सुहाई दे केवल प्रीतम के सिवा। तभी कह रहे हैं कि जब प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि हुई। बड़े महाप्रेमी श्री नारायण स्वामी हुए हैं। उन्होंने कहा, जिस दिन से मैंने मोहनलाल को देखा,
मेरी हालत बदल गई। मोहन बस गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई या की नेह लगन में। मोहन से प्रेम करने में सन्यासी थे नारायण स्वामी, बोले लोक लाज कुल कान, सन्यास के सारे आश्रम के जो नियम है वो सब बह गए, लोक लाज बह गई कि लोग क्या कहेंगे। वेद का भी हृदय से आदर करते हुए, सम्मान करते हुए कि अब आपकी जरूरत नहीं। जैसे नाव की जरूरत होती है नदी पार करने की, तो भव समुद्र पार करने की जरूरत है वेद रूपी नाव में। तो वेद रूपी नाव को भी प्रणाम कर लिया, क्योंकि भव से पार होकर प्रेम को प्राप्त महापुरुष है। लोक लाज कुल कान छूट गई या की नेह लगन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। जित देखूं तित ही वो दिखे, घर बाहर आंगन में। अब जिधर दृष्टि जाती है मेरा प्यारा खड़ा दिखाई देता है। अंग अंग प्रति रोम रोम में छाए रहो तन मन में, मोहन बस गयो में। छाए रहो तन मन में, तन भी अपना श्याम सुंदर का दिखाई देता है। अपना तन भी श्याम सुंदर का, मन भी श्याम सुंदर का स्वरूप दिखाई देता है। हर समय कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुन चंदन में। बुखार बिंद में देखते हैं हिलते हुए कुंडल कपोल तक स्पर्श कर रहे हैं, नीलमणि की कांति कपोल पर झलक पड़ रही कुंडलों की, बाजू बंद शोभा दे रहा है, कंकन धारण किए हुए हैं, ललित बनमाला धारण किए हुए हैं, नूपुर ध्वनि, चपल नयन, नेत्र बड़े चंचल हो रहे हैं। भ्रकुटी वर बाकी ठाड़ो सघन लतन में, नारायण बिना मोल बिकानी या की नेक हसन में। नारायण बिना मोल बिकानी या की नेक हसन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। नारायण स्वामी करे लोक लाज कुल काली छूट गई या की नेह लगन में। जहां प्रेम प्रकट हुआ सब कुछ विस्मृत करा देने वाली स्थिति जागृत हो जाती है। इसलिए आगे कह रहे कि जब प्रेम प्रकट हुआ तो हरिवंश कृपा का प्रवाह उसको बहाने लगा। प्रेम जब प्रकट हुआ तो हरिवंश कृपा बाढ़ की तरह आ गई, और जब बाढ़ आती है तो सब मेड़े टूट जाती है। इसीलिए नीचे लिखा व्रत संयम तब कौन कराए। अब हर समय प्रेम में छका प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ है, कोई व्रत, हमारे यहां कोई व्रत नहीं है, कोई संयम नहीं है। एक ही संयम है, समस्त इंद्रियों और मन के द्वारा प्रिया प्रीतम को आठों पहर दुलार करना। एक ही व्रत है, हमारी जो उपासना उसके सिवा हमारा मन चले ना, हमारी उपासना में ही मन लगा रहे, यही हमारा व्रत है। हमारा संयम नियम व्रत सब प्रिया प्रीतम वृंदावन धाम, हरिवंश नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, सुधा निधि, चतुरासी जी, यही हमारे संयम नियम व्रत है। इन्हीं में हम अपने चित्त को लगाए हैं। तो अगर कोई कहे कि बिना संयम नियम के इंद्रियों को बस में करना कठिन है, तो क्षेम सकल सुख संपदा, सेवक जी ने पीछे वर्णन किया है कि क्षेम माने रक्षा करना, ये धर्म ही रक्षा कर लेगा। धर्मो रक्षित रक्षिता, आप हित धर्म को धारण करेंगे तो हित धर्म आपकी रक्षा कर लेगा। प्यारी जू के गोरे चरणार बिंद आपकी रक्षा कर लेंगे। व्रत संयम तब कौन कराई, संत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। जब ये प्रेम के प्रवाह में मन पड़ जाता है तब उसको विधि विधान शास्त्राचरण संयम नियम इसकी शुद्ध ही नहीं रहती। इस स्थिति में व्रत और संयम का अनुष्ठान कौन करे। हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से सुनो, हम श्री हरिवंश के जस प्रताप का वर्णन करते हैं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब यह नाम
हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। श्री हरिवंश सुजस कहे, श्री हरिवंश सुजस कहे। एक बार गुरुदेव भगवान से कहा, हरिवंश महाप्रभु ने जो दिया उससे बड़ी कृतज्ञता प्रकट होती है। तो गुरुदेव भगवान गंभीर हो गए। इसमें शब्द लिखा हुआ है, कृतज्ञता वश उपासक उनके सुयश का वर्णन करता है। गुरुदेव भगवान का इतना छोटा शब्द कृतज्ञता, अरे वो हमारे प्राणों के प्राण है, कृतज्ञता की क्या बात है? वो हमारे प्राणों के प्राण हैं। कृतज्ञता तो दूसरों से की जाती है कि धन्यवाद आपने हमको ये दिया, वो तो हमारे प्राणों के प्राण हैं। रसिकों की स्थिति कहाँ होती है? यहाँ शब्दों में लिखा है कि जब ये श्री हरिवंश नाम हृदय में विराजमान होता है तब सब सुख प्राप्त होते हैं। और उपासक कृतज्ञतावश हरिवंश सुजस का वर्णन करता है। पर कृतज्ञता शब्द गुरुदेव भगवान कहते बहुत छोटा है। यहाँ कृतज्ञता नहीं, यहाँ सर्वस्व समर्पण हो गया। वो हमारे प्राणों के प्राण हैं, उनका सुयश गान करने के लिए कृतज्ञता की आवश्यकता नहीं कि हम कृतज्ञता वश गान करते हैं। प्रेम वश, प्रीति वश, विवश होकर, प्रेम विवश होकर। जब प्रभु राधा नाम कृतज्ञता वश लेते हैं क्या? जपत हरि विवश तब नाम प्रतिपद विमल। तो जब यह नाम हृदय आई है, हरिवंश नाम आपके हृदय में विराजमान है, इस बात की पहचान कि आपको लौकिक सुखों की चाह नहीं होगी। भागवतिक सुख में आप तृप्त रहेंगे और लौकिक सुख तो आपको घेर ही लेगा। तब सब सुख संपत्ति पाई है। सब सुख संपत्ति, प्रियाजू के सब सेवा का अधिकार। कुंज महल की टहल सुख, सुख शब्द से कुंज महल की टहल सुख, और संपत्ति शब्द से दंपति संपत्ति पाई है, और सबसे सर्व प्रकार की सेवा का अधिकार। जब आप हृदय में हरिवंश नाम को विराजमान करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे, तो आपको प्रियालाल की सर्व सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यही है सब सुख संपत्ति पाई है। और लौकिक तो प्राप्त हो ही जाएगी, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लौकिक संपत्ति तो प्राप्त हो ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्व श्री जी की सेवा का अधिकार, सुख, सेवा और संपत्ति प्रिया प्रीतम आपके अपने पर्सनल, ऐसा अनुभव होगा। प्रिया प्रीतम हमारे हैं, ऐसा अनुभव होता है हृदय में। ये नहीं होता कि इनके प्रिया प्रीतम है, हित सजनी की प्रिया प्रीतम है। हित खास बात है कि हित सजनी का मन और आपका मन दो नहीं रह जाते। आपका मन और हित सजनी जी का मन एक ही हो जाता है। सेवा में दो तन हैं, आप और हित सजनी जी, लेकिन मन एक ही है। तो हित सजनी जी को जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है। जो आप सेवा कर रहे हो हित सजनी जी कर रहे हैं, जो हित सजनी जी कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा रहता है। वो बड़ी चिदानंदमय स्थिति है। तब सब सुख संपत्ति पाए, और जब वो सुख मिलता है तब उपासक कितना अनन्य और हृदय से द्रवित होकर हरिवंश जस का ही गान करता है। तो असली अनन्यता तब आती है जब सुख संपत्ति प्राप्त होती है, तो अनन्य होकर हरिवंश सुजस का है। हरिवंश सुजस श्री प्रिया प्रीतम का यशोगान। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन, यह है श्री हरिवंश सुजस।
अनन्य हो जाता है। अब अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे, तृण ते नीच अपन पो कहे। अरु अपनी शुभ अरु अशुभ न जानही, शुभ अरु अशुभ न जानही। और जो मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति है, इस नाम के प्रताप से जब प्रेम प्रकट होता है तो इसका प्रभाव ही नहीं समझ में आता। जैसे जुगनू का प्रभाव सूर्य के तेज के आगे नहीं आता। जब प्रेम भास्कर उदय हो जाता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति ये सब जुगनू की तरह है, इसका कोई प्रभाव उस उपासक के हृदय में नहीं पड़ता, सच्ची मानिए नहीं पड़ता। और अगर उससे पूछा जाए कि तो उसको बुरा लगता है, बुरा लगता है। ये प्रणाम, ये नमस्कार, ये वाह वाह, ये कीर्ति, ये पद प्रतिष्ठा, ये सब जहर लगती है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा। जो एक शांत चित्त है, उस शांत चित्त में मान लो ईंटा डाल दो तो लहर होने लगे पानी में, ऐसे होता है पद प्रतिष्ठा वालों की जो दशा होती है हृदय की, वो बड़ी चंचल हो जाती है। जो पद प्रतिष्ठा को स्वीकार करते, डर बना रहता है मेरी प्रशंसा मेरी पद प्रतिष्ठा ना चली जाए। लेकिन इस नाम जापक के हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट होता है कि उसको ये अच्छा ही नहीं लगता। पर सेवक जी आदेश कर रहे हैं, अरु अपनी, जब प्रेम आएगा, हरिवंश नाम का प्रभाव प्रकट होगा तो निश्चित यश कीर्ति मान बड़ाई प्रतिष्ठा ये प्राप्त होने लगेगी। जब ये प्राप्त हो तो कह रहे हैं अरु अपनी प्रभुता ने सहाय, अपने यश सम्मान इन सबको छोड़कर दैन्यता को पकड़े रहे। दैन्य, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, मैं प्रभु का हूं। देखो स्वयं आचार्य हरिवंश महाप्रभु कहते, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से। कहा मैं तुच्छ अधम। अब सोचो आप कैसे शब्दों का प्रयोग, स्वयं जिनके लिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जब जब होए धर्म के हानि तब तब तनु धरि प्रकटतानि, जानी और दूजो नहीं। वो कह रहे हैं मैं तुच्छ अधम, मैं अपराध करने वाला। ये बात बनी रहनी चाहिए। हर वैष्णव में, हर महापुरुष में बात पाई गई है। जितने भी भक्त ऊंचाई में गए हैं सबके हृदय में ये दैन्य स्वभाव पाया गया। मैं तुच्छ हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। ये बनावट नहीं होती, हृदय में ये स्थिति होती है। और वो अपनी प्रभुता ने सहाय, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति को अपना ना मान ले। जब आप अपना मान लेंगे तो खुश होंगे, और जब आप श्री जी का मानेंगे तो शांत रहेंगे। और जरा भी अगर अपने में दिखाई दे रहा है कि तो आपको मतलब एक असहनशीलता बनेगी सम्मान आदि से। नहीं नहीं, भागने का मन करेगा। जैसे अपमान जहां होता है तो वहां भागने का मन करता है ना, ऐसे रसिक को जहां सम्मान होता है वहां भागने का मन करता है। एक विवशता होती है, एक असहनशीलता होती कि नहीं, सहन न करे सम्मान को, आनंदित ना हो जाए सम्मान प्राप्त करके कि चरण धुल रहे हैं, चंदन तिलक लग रहा है, वाह वाह अब तो बड़ा आनंद हो रहा है, हम पूज रहे हैं। ये सब मानो हमारा अपमान हो रहा हो ऐसा लगना चाहिए। शत्रु मित्र समझाने, मान ईमान अपमान सम, मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। सहज दैन्य का प्रादुर्भाव हो जाता है और अपनी मान बड़ाई को सहन नहीं करता। जैसे कोई बड़ाई करे तो उसके हृदय में जलन होने लगती है, पक्का होने लगती है।
यार काहे को फालतू की बात करे, समझ नहीं रहा कि सब श्री जी के प्रताप से हो रहा है। अगर तुम हमें जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा क्या है। ये श्री जी की कृपा से हो रहा है, श्री जी के प्रताप से हो रहा है। इसमें हमारी किंचन मात्र बड़ाई नहीं, इसमें हम किंचन मात्र कहीं नहीं है। ये अनुभव होता है। अरु अपनी प्रभुता नहीं सहाय, तृणते नीच अपन को कहे। अपनी वाणी से कहे कि मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत अधम हूं, और हृदय में भी यही बात रहनी चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं। जो कुछ हो रहा है तो श्री जी की, और सच्ची बात है, श्री जी की कृपा से ही हो रहा है। उसकी दृष्टि शुभ और अशुभ में नहीं रहती, प्रिया प्रीतम में रहती। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या शुभ दिन है, क्या अशुभ दिन है, क्या शुभ नक्षत्र है, क्या अशुभ नक्षत्र है, ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। अपने को दीन दैन्य मान करके आठों पहर हरिवंश सुजस गान करता हुआ प्रिया प्रीतम की सेवा में मस्त, दीन दुनिया से बिल्कुल अलग। उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो जैसे एक स्वप्न में कोई रहता हो और जागृत का भान नहीं, ऐसी स्थिति जागृत में रहती है। वो अपनी भावना देश में रहता है, जागृत में यथावत गुणों के द्वारा शरीर का संचालन होते हुए क्रियाएं होती रहती है। समुझे नहीं कछु कुल कर्म, शुद्धो चले आपने धर्म। रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिकन सो प्रीतम कहे। अपने परिवार के जनों और अपने पारिवारिक कुल कर्म, इससे उसका संबंध नहीं रह जाता हरिवंश शरणागत का। भले परिवार में रहे, भले परिवार में रहे, उसका कोई प्रीति नहीं रह जाती। माता पिता भाई बंधु परिवार से सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। मात तात सुतदार देह में मत अर्झय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तुलख वृंदावन चंदा। अब वो ना तो कुल कर्म करता है कि हमारे कुल के ये कर्म है, जैसे अपने लोगों को सब खत्म, केवल हरिवंश धर्म जनित चेष्टाएं हैं। कोई एक भी न शास्त्र जनित है और न कुल जनित है। ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ था तो सब कुछ नहीं है। शास्त्र जनित जो आदेश है वो सब प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो चुके हैं। अब प्रातः से लेके सायं तक, सायं से लेके प्रातः तक जो प्रियालाल करवावें, जैसे रखें, जैसे उनका वही चला रहे। वह अपने कुल के कर्मों के प्रति सर्वथा उदासीन होकर सीधा हित धर्म के अनुसार चलता है, केवल हित धर्म के अनुसार चलता है, और प्रेमी रसिक को अपना प्रीतम मानता है। उपासक का प्रीतम कौन? बोले गुरु। प्रेमी रसिक हमारे प्रीतम है, प्रिय, प्रियतर और प्रीतम। सबसे श्रेष्ठ होता है प्रीतम। हमारे ये प्रिय है, प्रिय प्रीतर उससे भी श्रेष्ठ है, और फिर प्रियतम इस सर्व से, मतलब इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं। तो गुरुदेव से बढ़कर, रसिक से बढ़कर उसको कुछ प्यारा नहीं लगता। अपने गुरुदेव ही प्राण प्रीतम लगते हैं। रसिकन को सो प्रीतम कहे। मेरे प्रीतम कौन? बोले रसिक जन मेरे प्रीतम। कबहू काल वृथा नहीं जाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। कबहू श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्री हरिवंश प्रताप
सबसे प्रिय वस्तु, प्रिय से भी प्रियतर वस्तु, प्रीतर से भी अधिक प्रिय वस्तु प्रीतम हो जाते हैं रसिक जन। रसिक जनों से बढ़कर के उसको और कोई प्यारा नहीं लगता। रसिक जन अपने प्राण प्रीतम बन जाते हैं, सर्वाधिक प्रिय हो जाते हैं, और वो सदा ही नाम वाणी में रहता है। पहचान है ऐसे रसिक की, कबहू काल वृथा नहीं जाए। अव्यर्थ कालत्वम, ये प्रेम का लक्षण है। या तो वाणी जी चल रही है या नाम चल रहा है, खाली नहीं है। मंत्र, वाणी जी, नाम, सेवा, हर समय श्री जी का अंदर चिंतन चलना चाहिए। अंदर चिंतन चल रहा है तो आप प्रेमी रसिक मार्ग में हैं। कबहू काल वृथा नहीं जाए, वो सदा श्री हरिवंश नाम एवं वाणी का गायन करना, वाणी का चिंतन करना, श्री जी की सेवा करना, एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट नहीं करता। व्यर्थ में नष्ट करना, प्रिया प्रीतम को भूल कर कोई बात करना, कोई क्रिया करना, कुछ भी प्रिया प्रीतम को भूल गए जो किए वो सब व्यर्थ है। प्रिया प्रीतम का स्मरण करते हुए, नाम जप करते हुए, वाणी जी गुनगुनाते हुए ही हमारी सारी क्रियाएं हो, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश के इस प्रताप यश का निरंतर श्रवण करो। अब वर्णन कर रहे हैं, जब श्री हरिवंश नाम जानी है, तब सब ही ते लघु मानी है। हंसी बोले बहु मान दे, हंसी बोले बहुमान दे। हंसी बोले बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे। जब हरिवंश नाम का निरंतर रटन हुआ और हरिवंश नाम के रटन से हरिवंश नाम का परिचय प्रकट हुआ, प्रिया प्रीतम सहचरी वृंदावन, इतना आनंद प्रेम मगन कि वो सदैव दैन्य रहता है, तब माना जाएगा कि आपके हृदय में हरिवंश नाम प्रकाशित हुआ है, जब सबसे छोटा अपने को समझोगे। कल दीक्षा ली है और आप 25 वर्ष से इस मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन उसको देखते श्री हरिवंश, उसको प्रणाम करने का मन हो। सबसे छोटा अपने को, सबसे छोटा, यहां तक इतना छोटा कि तृणते नीच अपनपो का है, तृण से भी नीचा अपने को। पीछे सेवक जी ने वर्णन किया, इतना छोटा अपने को, तृणादपि सुनीचेन तरुसम सहनशीलता हो तो तरोरूप सहिष्णुना अमानिना मान, ये वैष्णव का स्वरूप होता है, अपने को सबसे छोटा समझना। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, अपने को सबसे बड़ा साबित करना। हम ये देखते हैं कि जैसे वास्तविक जब प्रेम का उदय होगा तो वो ऐसी जगह बैठना चाहेगा जहां उसे कोई देखे ना, कोई आदर सम्मान ना हो, ऐसा बैठना। और जब कुछ अपने में होता है तो बड़ा आसन और कुर्सी की तरफ नजर जाती है और वहीं बैठेगा, वो खड़ा रहेगा, तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसको आसन नहीं मिलेगा। कुछ है तभी वो खड़ा है आसन बैठने, नहीं तो। एक बार पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अग्र पूजा करके सम्मान करने का था, तो 15-20 मिनट हो गए। भाई जी टाइम से आते थे, जैसे अपने श्री भक्तमाली बिहारी दास जी का एक, कई बार से हमने ये देखा कि वो 5 मिनट पहले आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो संत उत्सव हो, चाहे वो कथा हो। अब बीच में जाम लग जाए वो बात अलग है, उनका प्रयास रहता है कि हम अपने समय से 5 मिनट पहले पहुंचे।
भाई जी का भी समय यही था कि वो बुलाने से पहले पहुंचे, जो टाइम दिया गया उससे पहले पहुंचे। 15-20 मिनट टाइम हो गया, तब माइक से सभा के जो सभापति थे उन्होंने कहा क्षमा कीजिए, अब हमें कारण तो पता नहीं कि किस कारण से भाई जी उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए, वो अवश्य आएंगे, नहीं तो सूचना। तो भाई जी बोले हम आ चुके हैं। आवाज कहां से आई? जहां सबके जूते उतरे हुए थे, जहां सबकी पादुका उतरी हुई थी, वहां भाई जी एक अंगोछा ओढ़े हुए ऐसे चुपचाप बैठे थे, और मंच में सबसे बड़ी पूजा भाई जी की होनी थी। ये जहां प्रेम आता है वहां लघुता आ जाती है, दैन्यता आ जाती है, अपने को सबसे छोटा, अपने में दैन्यता का भाव, और व्यवहार हंस बोले बहुमान दे, मुस्कुरा कर दिए। बड़ी कृपा हुई, आपके दर्शन हुए, हमारे तो हो भाग्य, आप कृपा करके चल के आए। आओ विराजो, बैठो, क्या सेवा करे, क्या आज्ञा है आप। ऐसे मधुर वचन, हंसी बोले बहु मान दे, तब हरिवंश नाम का प्रभाव माना जाएगा। जब हरिवंश नाम जानी है तब सब हिंते लघु मानी है। हंसी बोले बहु मान दे, अपने में दैन्य भाव हो, अपने में दीनता का भाव हो, मैं सबसे छोटा हूं ऐसा भाव हो, और जब बात करे तो मुस्कुरा के करे। अंदर से सबके प्रति सम्मान रखना है, बाहर से किसी से परिचय नहीं रखना। यदि बाहरी व्यक्ति आपसे कहता है श्री हरिवंश, तो आपको उत्तर नहीं देना। गंभीर मुद्रा में सर नीचे किए हुए, अंदर से बार बार श्री हरिवंश कह के उसको प्रणाम करते हुए मन से उसकी तरफ न दृष्टि दी, न मुस्कुराई, न देखा। इस बात को हम इसलिए खोल कह रहे हैं कि हंसी बोले बहुमान दे। फिर व्यवहार में त्रुटि होने की संभावना हो सकती है, किसी से भी हो। हमारा कुटिया का संबंध तो होना ही नहीं चाहिए। हमारी कुटिया, हम यहाँ भी साधकों को प्रार्थना किए हुए हैं कि आप किसी की कुटिया में न जाइए और आपकी कुटिया में कोई न जाए। यहाँ राधा केली कुंज में भी या हरिवंश केली कुंज में जहाँ जो भी साधक रहते, किसी की कुटिया में कोई साधक नहीं जाएगा और किसी की कुटिया में कोई साधक अपने बुलाएगा भी नहीं। मिलना है तो राधा केली कुंज में मिलो, नीचे ऊपर अपनी अपनी कुटिया स्वतंत्र पवित्र रखते हुए उसमें भजन करो। तो ये भी इसमें सावधानी रखनी है। ऐसे भी व्यवहार में हमें लगता है कि चिपकू स्वभाव का है, अगर हंस दिया और बोल दिया तो अभी खोपड़ी खराब करेगा, तो हमें श्री हरिवंश भी नहीं कहना। अंदर से श्री हरिवंश कह के उसको प्रणाम किया और बस ऐसे चल दिए मानो सुना नहीं। ए बाबा सुने ही नहीं, बस बहुत बहुत और 2-4 बातें कहेगा, पर निकल तो गए। और अगर लग गए तो 10-20 मिनट हमारे बर्बाद हो जाएंगे। तो कबहू काल वृथा नहीं जाए, हमारा समय नष्ट न हो। तो इसमें ध्यान रखना, हंसी बोले बहुमान दे में, कि हम एक दिन गुरु जी से यही बात पूछी थी 25 वर्ष पहले। बस हर समय मंत्र चल रहा है, जितना बात करने की हिम्मत जुटाते थे वो क्या है कहने में सब चला जाता था गोल। तो महाराज जी बहुत डर लगता है आपसे बात करने में। सेवक वाणी में लिखा हंसी बोले बहुमान सेवक वाणी लिखा है, तो मैंने खूब हंसे, मान दे तो मान सेवक वाणी में लिखा जब हरिवंश नाम जानी है तब सब हिंद लघु वालिए। हंसे बोले बोलो तुम्हारे लिए लिखा है कि मेरे लिए लिखा है? बोले ये वाणी अपने लिए है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा हमने स्वभाव बना लिया है उदासीनता का। स्पष्ट कहा, हमने उदासीनता का स्वभाव बना लिया है, इसलिए हमारा स्वभाव ऐसा है। हम अंदर से गुस्सा नहीं रहते, पर हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम बाहर से किसी से व्यवहार नहीं रखते। अरे विशुद्ध महापुरुष है, विशुद्ध महापुरुष है। तो एक दिन कहा महाराज जी से कि सेवक वाणी महाराज जी अगर थोड़ी देर होए रोज तो अर्थ समझ में आ जाए। तो गुरु जी ने कहा हमारी चेष्टाओं को देख लो, हमारे जीवन को देख लो, सेवक वाणी पूरी आपको मिलेगी। गुरुदेव भगवान ने कहा हमारी दिनचर्या को, हमारी चेष्टाओं को, हमारे जीवन को देख लो, पूरी सेवक वाणी मिलेगी। ब्रजवासी जन जाते हैं, महाराज जी झुककर पैर छूते हैं। हमने कितने ब्रजवासियों को, गृहस्थ ब्रजवासियों के चरण छूते हुए महाराज जी को देखा है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के इसी आचरण से जो कुछ श्रद्धा हमारी ब्रजवासियों पर बनी वो गुरु कृपा से बनी है, नहीं तो संन्यास मार्ग में थे। तो ये गुरु कृपा से ही समझ में आया।
जब हरिवंश नाम जानी है, तब सब हिनते लघु मानी है, हंसी बोले बहु मान दे। तो हंसी बोले बहु मान दे में इतनी सावधानी रखनी कि कहीं हम प्रपंच में न फंस जाएं। इस हंसी बोले बहुमान दे में उदासीनता की भी जरूरत है। जैसे अब हमसे बाबा राधे राधे, तो अब हम अरे राधे राधे बाबा नहीं बोलते, तो तुम तो राधे राधे बोल रहे हो, यहाँ राधे राधे की ध्वनि चल रही है, अगर हम राधे राधे बोले तो उस ध्वनि में अंतर पड़ जाएगा। ये बात तुम कहाँ जान रहे हो? तो हमको ये थोड़ी बताना है कि भैया हमारे अंदर भजन चल रहा है इसलिए हम नहीं बोल रहे, ये थोड़ी बोलना है। हमें चुप रहना है, वो जो चाहे गाली दे, हमें अपनी ध्वनि में रहना। जो हमारा एक तार चल रहा है, अगर हम राधे राधे बोले तो हमारे एक तार में विघ्न पड़ जाएगा, ये कौन जानता है। बोले ये राधे राधे भी नहीं बोले, चुपचाप चले गए, तो रसिक जनों के पर ऐसा भी दोष न कि हमने प्रणाम किया, श्री हरिवंश का राधे राधे बोले, ये हमारी तरफ देखे नहीं, ये बोले नहीं, तो क्या है राधे राधे। वो ऐसी जगह है कि अगर वो राधे राधे बोले तो विघ्न पड़ जाएगा, तो विघ्न पड़ जाएगा उनकी उस चिंतन में। इसीलिए रसिकों पर कभी दोष दृष्टि न करे। और व्यवहार में ज्यादा यहाँ इसलिए सावधान होकर के कहा कि आदेश को समझो। कोई रसिक जन, कोई प्रेमी जन तो हंसी बोले बहुमान दे, हमें पता है कि ये व्यवहार में अगर इससे बात किया तो हमारे साधन में, हमारे चिंतन में विघ्न पड़ जाएगा, तो हमको लौट के उत्तर भी श्री हरिवंश नहीं देना। अंदर से श्री हरिवंश बस चुपचाप ग्रीवा झुकाई और अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। तरु सम सहन शीलता होई, परम उदार कहे सब कोई। तरु सोच न मन कबहू करे, सोच न मन कबहू करे। उस उपासक में जो हरिवंश नाम जापक, हरिवंश धर्म धारण करने वाला है, बहुत ही सहनशीलता चरम सीमा की आ जाती है, वृक्ष के समान सहनशील। जैसे वृक्ष है, सर्दी गर्मी, झकोरे आ रहे, बड़े तूफान आ रहे, ओले गिर रहे, सब कुछ सहता है। सर्दी गर्मी सुख दुख सब समान भाव से वृक्ष सहता है। ऐसे तरुसम सहनशीलता हो, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। लेकिन ये अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर ये लागू नहीं कि हम तुम्हें कष्ट दे, तुम सहो, उसमें लिखा तरुसम सहनशीलता हो। नहीं, दूसरों को तो दुख देने की भावना ही नहीं करनी है, अपने ऊपर आए हुए दुख को सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। और यह सामर्थ्य हरिवंश नाम जब से आ जाएगी, वृक्ष के समान सहनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सबको सहने की बात आ जाए। और जो मिले आकर के तो उससे ऐसे मिले कि वो जब जाए परम उदार कहे, सब कुछ परम उदार है, जो कुछ अपने पास है सब सेवा में समर्पित कर दे। देत लेत मन संक न धरे, बल अनुमान सदा हित करे। जो उपासक होता है वो उदार होता है, और हरिवंश नाम जापक तो बहुत ही उदार होता है। हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं, कृपालुता विशेषिए। ये भी ले लो, ये भी ले लो। क्या दे दे इनको, कैसे सुखी कर दे इनको, कैसे प्रसन्न कर दे इनको, ऐसी भावना रहती। कोई भी आवे प्रसन्नता उसको कैसे प्रदान करे। सब लोग उसको कहने लगते परम उदार। और उपासक उदारता में हम वस्तु दे दी जो अपनी सेवा में आनी थी, तो सेवक जी आगे लिखा है, सोच न मन कबहू करे। हमारा काम कैसे चलेगा ये चिंता नहीं करनी, ये चिंता नहीं करनी।
पक्का समझो श्री जी ऐसे विधान करती कि बिल्कुल हमने पूरे जीवन में देखा है। जब हम बीमार हुए कानपुर में भर्ती हुए जाकर के, शुरुआत में बात है, काफी वर्षों बाद, हमें लगता है 25, 26, 27 ऐसे वर्ष हो गए होंगे, 26 वर्ष हो गए होंगे। तो श्री जी की सेवा गुरुदेव भगवान ने नाम सेवा दी थी, तो नाम जी और पादुका ये सदैव साथ रखे। उस समय अखंड वृंदावन का लौट करके ही नियम लिया था, लौट कर अखंड वृंदावन वास का नियम लिया। तो जब वहां गए, भर्ती रहे, तो हालत तो वहां बहुत खराब थी, पर श्री जी की नाम सेवा गुरु कृपा से कैसे भी हो, वो स्नान और इत्र सेवा, चंदन सेवा ना कर पाए तो 2 सेवा तो जरूर, स्नान करा दिया, इत्र लगा दिया, विराजमान कर दिया, और जो कुछ हुआ वो भोग दिखा दिया। अब यहां से थोड़ा इत्र ले गए, तब इत्र खत्म, कि आज कल में खत्म। तो जो सेवा में थे उनसे हमने कहा, स्वयंसी के लोग थे, कि अगर हमारी श्री जी को इत्र नहीं हम चढ़ा पाए, अर्पित कर पाए, तो हम पानी नहीं पिएंगे। दवा की बात क्या, हम अपनी श्री, ये बात पूरे गांव में फैल गई। 25 लोग गांव के, कन्नौज है नजदीक, कानपुर जिले में ही है, अपने अपने घर के गेहूं बेचकर गए। कम से कम 300 सीसी इतनी बड़ी बड़ी अलग अलग इत्र की शाम तक आ गई। महाराज हम केवड़ा खिलाए, हम, आप प्यासे रहे, आप भूखे रहे। वो इत्र की शीशी जो प्रयोग में आई वो क्या सब गुरुदेव भगवान, गुरु जी ने कहा पूरी दुकान उठा लाए क्या? तो उनको घटना बताई कैसे, बोले श्री हरिवंश का प्रताप ही ऐसा है। गुरु जी ने कहा श्री हरिवंश का प्रताप, सोच न मन कबहू करे, भगवान का विधान सोच न मन कबहू करे, कभी सोच करने की जरूरत नहीं। हरिवंश धर्मावलंबी को कि हमने उदारता पूर्वक इनको ये दे दिया, अब हमारा कैसे चलेगा, ये बात बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। देख लो इतने लोगों का भोजन और पूरे ब्रजमंडल का स्वागत। जो पीछे अपने यहाँ सब रहते हो जानते हो, पूरे ब्रज के गांव में सबकी सेवा, जो भी जैसा ठाकुर जी ने, कहाँ से आता है? सोच न मन कबहू करे, कभी किसी विषय की सोच न करे कि अब इतना इत्र रह गया कैसे काम चलेगा, अगर हम इनको इत्र दे देते तो हमारी श्री जी को रह जाएगा, कभी नहीं सोचना। उदारता पूर्वक जब जहां जैसा सेवा का अवसर लगे, रसिकों की, श्री जी की, ब्रजवासी की, प्रभु की हम सेवा करें, और सोच ना करें कि अब हमारा कैसे चलेगा, ये तो बिल्कुल छोड़ दे, सोच नहीं, सोच न मन कबहू करे। श्री हरिवंश सुजस मन रहे, कोमल वचन रचन मुख कहे। श्री हरिवंश सुजस मन रहे, कोमल वचन रचन मुख कहे। परम सुखद सबको सदा, परम सुखद सबको सदा। परम सुखद सबको सदा, परम सुखद सबको। हरिवंश उपासक में, मन में हरिवंश महाप्रभु का सुयश छाया रहता, उनकी महिमा, उनका प्रभाव, उनका प्रेम, प्रिया प्रीतम का प्रभाव, महिमा, ये सब छाया रहता है उसके हृदय में, क्योंकि उसी चिंतन में रहता है। तो वो कभी उद्विग्न होता ही नहीं। उस रस में उद्विग्नता का कारण जगत है, उपासना नहीं है। उपासना में कभी उद्विग्नता नहीं आएगी, जब जगत की बात आएगी तब उद्विग्नता आ जाएगी, नहीं उद्विग्नता आएगी ही नहीं। और उद्विग्नता में ही कठोर वचन निकलते हैं। जब हम उद्विग्न हो जाते हैं तब हमारे अंदर कठोर वचन निकलते हैं, तो हमारा हृदय कठोर होने लगता है, हमारी वाणी में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि उद्विग्नता आ चुकी है ना। प्रिया प्रीतम और रस के चिंतन में उद्विग्नता आ ही नहीं सकती। जब जगत का चिंतन होगा तो ये उद्विग्न किए बिना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि संसार विषम है और उपासना सम है।
जब उपासना में रहेंगे तो समता रहेगी, और जब संसार में रहेंगे तो विषमता रहेगी। अगर संसार के व्यक्ति का चिंतन हो रहा है तो विषम आवाज हो जाएगी, विषम आचरण हो जाएंगे, विषम व्यवहार हो जाएगा। और अगर प्रिया प्रीतम का चिंतन हो रहा है तो सम आचरण होंगे और कोमल वचन रचन, रचना करके कह रहे हैं बोलो, कोमल वचन रचन मुख कहे, मुख से पहले वह रचना करो। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बहुत सोच समझ करके कोमल वचन रचन मुख कहे, सेवक जी कह रहे हैं। कठोर वचन परम सुखद सबको सदा, कठोर वचन कभी ना बोले, ऐसे बोले सुखद सबको सदा, सबको सुख देने वाले। लेकिन ये गुरु के ऊपर लागू नहीं होता। कैसे कैसे कठोर वचनों के द्वारा, कैसे कैसे कठोर चेष्टा के द्वारा उस कठोर अहंकार का नाश किया जाता है। इसलिए डॉक्टर के ऊपर ये नहीं लागू होगा। वो सुख देने के लिए चाकू निकालेगा, ऑपरेशन करेगा, वो सुखद तो परिणाम सुखद है, लेकिन क्रिया दुखद है। क्रिया में सहना पड़ेगा, क्योंकि अपने जीवन में देखा है ना। तो ये वचन ये अब आपके अपने अपने लिए है। ये ऐसे नहीं कि आज से अब कठोर बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि सेवक वाणी कोमल वचन रचन मुख का है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत सकल सुनहु चितलाई। दुखद श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री दुखद वचन कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। गुरु के कोई भी वचन हमें दुखद नहीं लगने चाहिए। अगर हमें दुख होना चाहिए तो इस बात को होना चाहिए कि मेरी ऐसी भ्रमात्मक चेष्टा कैसे हो गई कि इनको अशांत होना पड़ा। उत्तर प्रति उत्तर दिए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, उत्तर प्रति उत्तर यदि दे दिया जाए तो उनके हृदय में भी क्रोध उपजने की संभावना रहती है। जैसे जय विजय ने रोका तो सनकादि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए दैत्य भाव को प्राप्त हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा उपाय करें कि स्वयं कभी दुखद वचन ना कहें, और सामने वाला कोई हमारी किसी ऐसी चेष्टा से यदि वो दुखद वचन कहता है तो ये भी हम अपने ऊपर ही गलती लेते हैं कि हमें अपने को संभाल करना है कि हमारी कोई ऐसी चेष्टा ना हो कि सामने वाला दुखद वचन बोले, और हमें दुखद वचन बोलना ही नहीं है। संतत सकल सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। सेवक जी कहते हैं, मैं श्री हरिवंश के ऐसे अद्भुत प्रभाव वाले यश का वर्णन करता हूं। हे रसिक जन, एकाग्र होकर आप एकाग्र चित्त से हरिवंश प्रताप जस का श्रवण करो। शेष चर्चा आगे। श्री हरि